पुंडरीकाक्ष ओम हरि ओम मा ओम आचमन कर ओम केशवाय नमः केशवम पुनातु ओम नारायणानहम नारायणं पुनातु ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु ओम पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्ष हस्तौ प्रक्षाल गोविंदाय नमः ओम पवित्रे पवित्री धारण करतो ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मभि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतः जत्कामः पुने तच्छके अम्मा पवित्री धारण करतो मंगल मंत्र हरि ओम गंधक्षत पुष्पलेव ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मारुतः शुभं जावानभ्युदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुः विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुंसस्य नो भिर्वसे महि देवहि जरायुः शतमिन्नो शरदो तनूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यरुं शान्ति सुशांतिर्भवतु श्री विष्णुद्रक्वाक्ताद्याः पारिसाद्याः विघ्नं निघ्नं सत्तं भिक्षुक्षेण समरे श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे प्रार्थे नक्षत्राणि रूपमस्नौ व्यक्तं इखाणिखाणां मुम्मैखाणां सर्वलोकं मैखाणां श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः सूत्र भिक्षुक्षेणाय नमः अक्षत पुष्पं समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अथ संकल्पः ओम विष्णुरे विष्णु विष्णु अद्य नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मण द्वित प्राराधे ओम विष्णु 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 नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मण द्वित प्राराधे श्री सुद्वाराः कल्पे वैवस्वतमन्त्रष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पचरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देश देशांतर्गत पूर्ण प्रदेशे उत्कल प्रदेशे पुरुषोसी पुरुषोत्तम क्षेत्रे महोदधि उत्तर दिग्भागे जीआर स्वामी मठ प्रांगणे 2080 नल नाम संवत्सर 1945 साके सूर उत्तरायणे ग्रीष्मितौ मासानां मासोत्तमे महामांगल प्रमासे है श्रावण मासे है कृष्ण पक्षे द्वितीयायां तिथौ बुधवासरानुतां उत्तराषाढ़ानां नक्षत्रे परतः श्रवण नाम नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करने श्री सूर्य में मिथुन राशि सूर्य हे मकर राशि चंद्रे मीन राशि मेघ राशि देवगुरु शेषे सुगृह यथास्थान सस्व गुण विशेषण विशिष्टाया श्रुति स्मृति प्राप्त काम आमुख गोत्रोत्पा बस गोत्रोत्पन्नाः गोवर्धन रामानुदासेन सपत्नी को हम तत् माता का नाम इंद्रवती नामनी माता माता जी बोली मम भर्तु दिवंगत आत्मा शांति हेतु सदगति प्राप्ते मोक्ष प्राप्ते अद्य आध्यात्मिक आद दैविक आद भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम आपके मम पिता दिवंग आत्मा शांति हेतु अमुक रामकृष्ण रामानुदास तद्य दिवंगात्मा वैकुंठ प्राप्त सदगति प्राप्ते तद निमित्तेन आध्यात्मिक आद दैविक आद भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध प्रार्थनार्थम समस्त परिवार से सुख प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत कथा गुरुमुखेन बोलो अस्मत् गुरुमुखेन कौशिक गोत्रोत्पन्न स्वामी नाम अस्मत् स्वामी नाम स्वामी द्वारेण मुखेन
श्रीमद् भागवत कथा श्रवणम अहं करिष्ये तत्निर्विघ्ता श्रीमद् भागवत पुराण पूजनम वृंदा देव्याः पूजनम सुखदेव पूजनम यदि धुंधकारी पूजनम एष संकल्प ब्राह्मण पूजनम आचार वर्णम पूजनम एष संकल्प अद्याहं करिष्ये कृष्णा चढ़ाइए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का ध्यान करिए अक्षत फूल लेकर के। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विदे गोपाल चूड़ामणि अस्य स्वस्ति करुण कराग विलगल कल्प प्रसूनब्द वस्तु प्रसोदवान हरे निर्वाण निर्व्याकुलम हस्तस्तनताप वर्ग मखलदारा किशोराम कते वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। वृंदा का ध्यान करिए अक्षत। ओम ईशानां जगतोऽसि वेंकटपते विष्णु परम प्रेसिं तद्वाक्षासल नित्वा सरसिकं तच्छन्ति संवर्धनीं पद्मालंकृत पाणिपल्लवं पद्मासनस्थां श्रियं वासल्यादि गुणोज्ज्वलं भगवतीं वंदे जगन्मातरं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। वृंदा देव्यै नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। वृंदा देवी में चढ़ा दीजिएगा। सुखदेव जी का ध्यान करिए, सामने आपके है तिलक लगाए हुए भागवत। सुखदेव जी का ध्यान करिए। ओम कल निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृतदौदम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानाक्षर पुष्पम समर्पयामि। बालकृष्ण का ध्यान करिए। ओम करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। अब चारों जगह स्नान कराइएगा बड़े भाव से। हम ओम पाद्यो पाद्यम से कहाँ गया तो ओम पाद्यो पाद्यम भागवत में, फिर जो है वृंदा देवी में, फिर सुखदेव जी का, फिर बालकृष्ण जी का। ओम पाद्यो पाद्यम हस्ते और मुखे आचंचन सर्व स्नानम समर्पयामि। हरि ओम मा सहस्रशिरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभूमि गुं सर्वतस्वत्वादटिद्धसाङ्गोलां पुरुष एवेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरो एतावानस्य महिमातो यस्य पूरुकः पादोस विश्व भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दवि त्रिपादोदयोदयत् पुरुषः पादोसेह भवत् पुनः ततो विकुं। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते पंचामृत स्नान कराइएगा। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपेयन्तो पंचधासो देशे भावसरितः। पंचामृत स्नान समय श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदा देव्यै नमः। सुखदेवाय नमः। बालकृष्णाय नमः। पंचामृत शुद्ध जल से। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्य आसे श्वेता श्वेताक्षो अरुणस्तरिता नभो रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पय। शुद्धोदक जल स्नान में बस चढ़ाइएगा। ओम युवा सुवासः परिवेत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कव्यन्तमुद् साधो अंश वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर दोबारा बस चढ़ाइए 2 बार। ओम लोक लज्जा निवारण मयोपाधितुभ्यम वापसी उपवस्त्रम समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम बालकृष्णाय वृंदा देव्यै सुखदेवाय वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। चंदन चंदन लगाइए। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्पुष्टां करीषणीं ऐश्वरीं सर्वभूतानां तां श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम वृंदा देव्यै नमः। ओम सुखदेवाय नमः। बालकृष्णाय नमः। रोली लगाइए। त्वं गंधर्व अखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् मदच्युताः गंधम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मदन प्रिया अधोकदा अस्तोकदा स्वभानव विप्रान्मति विष्टयामति जोजात विन्दते हरि अक्षतम समर्पयामि। अक्षत फूल चढ़ाइए। माला पहनाइए। ओम ओखदीः प्रथमोदध्वं पुष्पवतेः पशुवरे अश्वविरुधाः पारजिष्वा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालात्यादीनि वैप्रो मया हतानि पुष्पाणि पुष्पमाल्यं समर्पयामि। श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम वृंदा देव्यै नमः। एक वृंदा को बालकृष्ण भगवान को
माला यज्ञोपवीत नहीं देखा भागवत भैया, यज्ञोपवीत देखो। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः। यज्ञोपवीतं उपहामि। हल्दी लगा के चढ़ा दिया। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। माल्यादि सुगंधीनि मालत्यादि महतानि पुष्पाणि पुष्पमाल्यम उपयामि माल्यम समर्पयामि। इत्र लगाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुमुक्षीमामृतात्। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अहिरिभोगै पर्जन्यं जातो जातो तारवानो गंधित द्रव्यम समर्पयामि। इत्र लगाए। धूप बत्ती जला दो भैया, धूप दे। तुलसी पत्ता चढ़ा देना भगवान को, तुलसी रखी। ओम सुगंध, वही थाली में है। ओम सुगंधवल्ली सरपत्र जाति सुवर्ण चंपा बकुलोद्भवानी ग्रहण देवे स्मर्पितानि प्रभो हरे से तुलसी दलानि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय पुरुषोत्तमाय नमः। धूप दीप मंगा लेना भाई। धूप दीप किए मुक्को। प्रथम दिवस विलंब होते हैं। प्रथम दिवस सभी देवताओं को आवाहन करना है, फिर उनको बैठाना है, फिर उनको पूजा करना है। एक बार नहीं डबल पूजा होती है, इसलिए विलंब होता है, एक दिन पूरा लग जाता है। ओम धूपम आघ्रापयं वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधत्वम आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपम आघ्रापयामि। धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीप। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। इदग्गुंहविः प्रजननं मे असुदस वीरगणगुंसस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अस्मासु दत्त। दीपम दर्शयामि। दीपांते हस्तो प्रक्षाल नैवेद्य। नैवेद्य में तुलसी छोड़ के भोग लगाइए। नैवेद्य सामने रखा। नैवेद्य तुलसी छोड़ो, हाथ धो के। आरती के बाद प्रसाद बांटना भी नहीं। हाँ। ओम नाभ्या सबके सामने रख दी, उठा उठा के एक एक थे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशिष्णोर्द्यौः समवर्ततः पद्भ्यां भूमि दिशः स्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। प्राण स्वाहा व्याना स्वाउदाना समानपानाय स्वाहा। मध्य मध्य आज 4 बार आचमन कराइए। आचमन प्रत्यापूर्वाचमनीयं जलम समर्पयामि। जलान्ते इदम फलम मया देवा स्थापितं पुरुषोत्तेन में सफला वाप्ति ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फलान्ते तांबूल पत्रम समर्पयामि। यत्पुरखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वता बसंतो स्यासि दाज्यं ग्रीष्मा इद्मा शरदवे मुक्षध तांबूल पत्रम समर्पयामि। 7 गुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भस्थ हेम बीजा विभासो अनंत पूर्ण फलता था शांतिं प्रक्षे दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। फूल चढ़ाइए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमान सजन्त्यत पूर्वे साध्याः शांतिदेवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कर्पूर निरांजन। कपूर से आरती कर लो। पंडित थोड़ा कपूर दे दो। थाली में है कपूर ना, थोड़ी छोटी दिया में रख के जला दो। कपूर है, छोटी छोटी दिया होगी। ये कपूर है तो भाई
दिया ला रहे हैं। है कपूर भैया? थोड़ा जला तो बहुत। अरे जलेगा, यहाँ जलाओ, जलेगा। बिना लक्ष्मी के काम नहीं होता ना। देखो जल गए, आचमन जल घुमाओ। ओम श्री कांताय कल्याणाय निधे निधेतिनम श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। लक्ष्मी सब्रमालोला शुभ्रम बिभ्रम चक्षे चक्षे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तटे रम्या रमणाय वेंकटेशाय मंगलम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनिगुरुब्धे चित्तजुंजाय सर्वभौमाय मंगलम। श्रीमद गोपाल बालाय गोदा विष्णाय श्री सहिता सहितायास्तु। श्री कृष्णदेवाय मंगलम। नीलाचल निवासाय नित्याय कर्मात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथ। घूम लो। मंगला शासनाचार पूर्वक वै सर्वस्व पूर्वाचार्य सकृतायास्तु मंगलम। जलेन शीतलीकरण, हाथ धो लो, पुष्पांजलि ले लो। ओम जदनेन जगमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रम्यानासन्ना तेहनाकं महिमानां सदंत प्रवेशाध्याः शांति देवा। ओम एक ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेनेशः प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्ना चक्र प्रचोदयात्। ओम धनुधर विद्महे सर्वसिद्धाय च धीमहि तन्ना धरा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदा विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवि रजसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी भी तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि ग्रहण पर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत की 4 परिक्रमा कर लो। पंडित जी कलश किनारे कर दो। हाथ में अक्षत फूल ले लो, फूल एक एक फूल ले लो हाथ में। भगवान कृष्ण की परिक्रमा 4 होती है, सूर्य की परिक्रमा 7 होती है। ओम सप्तस्यासन परिधाय स्त्रीः सप्त समिधाः कृताः देवानां अवधन पुरुषं पशुं माजग्रेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्। धातु प्रखदस्वा मारुताः प्रश्ने मातरा शुभं जावानोभिदधे कुजग्मायाः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षस विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुंसस्य वीर्वसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रा न सकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि रिखतायुर्गन्तोः अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। लोटस ले लो। हरि हवालोचन संभो भगवान बादरायण यह है तो लोटा यही है भारत ले लो। हाँ ले आओ जल्दी आओ। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय तिदराज फणिराज अवतार मणि प्रलपा खंडन भान विजयी भव विजयी भव विजयी भव। गुरु जी के ध्यान करो फूल लेकर के। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पम समर्पयामि 4 बार जल से अंगूठा। ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि हस्तयो अर्घम समर्पयामि मुखे आचमन्यम जलम सर्वं स्नानम समर्पयामि। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात स्वभूमि गुं सर्वतस्वत्वादृद्धसांगुलम स्नानम समर्पयामि। श्रीपाद तीर्थ ले लो वहीं पर चरण धो। हरि ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि हस्तयो अर्घम समर्पयामि मुखे आचम जलम सर्वं स्नानम समर्पयामि। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो स्वभूमि गुं सर्वतस्तावृतसांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वं जिरूतं यच भाव्यम मौताम ततशेषानो स्नानम समर्पयामि। स्नानांते वस्त्र हे भाई वस्त्र कहाँ वरण बस अच्छा ये मौली तोड़ के चढ़ा दो थोड़ी मौली चढ़ा दो थोड़ी। ओम युवा सुवासः परिवीतागा सौ श्रेयान भवति जायमानाः तंदिर। वहाँ हल्दी पड़ी होगी हल्दी ना है हल्दी काट पड़ी होगी बस 2 नंबर की हल्दी काट। हाँ चढ़ाई चरणों में बस एक चंदन लगाओ। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करी से अरे चंदन लगाओ। गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्यपुष्टाम करीषणे मे श्री सर्वभूतानां ताम्योपगंधाक्ष समर्पयामि। पुष्पम समर्प माला पहनाई। ओम ओखदीहि प्रथमोदध्वं पुष्पतेहि पशुबरिः अश्वविरुधा पारजिष्णा पुष्पमाल्यम उपयामि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः। माला पहनाई। नैवेद्य धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि। पहनाइए आप पकड़िए। हाँ पहनाइए माता जी आप भी हाथ लगा दिए चलो पहनाइए। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादिमयातान पुष्पाट पुष्पमाल्यम उपयामि। ओम ओखदी प्रथमोदध्वं पुष्पवतीः पशुबरि अश्वविरुधा पार्य पुष्पमाल्यम समर्पयामि। नैवेद्य दिए। ओम नाभ्यायासी दंत अर्घगुं शीष्णोद्यौः समवर्ता पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोतान तथा लोकान अकल्पयन् दक्षिणा द्रव्यम से ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासी सदाधारा पृथ्वीद्यामुते मां कस्मै देवाय आविताद्र। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा स्थान धर्मण प्रथम्याना सन्ना देहनाकं महिमानां सजन प्रवेश साध्याः सन् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। साष्टांग प्रणाम करिए। अपराध सहस्रभाजनम पतितं भीम भवर्ण बोधरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमास्मद न धर्म निष्ठोस्मि चात्वे न भक्तिमत्व चरणारविंदे अकिंचनोन्यान्न गति शरण्यं तत्पाद मूलम शरणं प्रपद्ये। आरती
ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद गोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद गोल सन मार्ग बताने, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणम आत्मादिवंदनम देवताभिवंदनम हस्तौ वृक्षाल्यः मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। जगनेन जगनमय जंत देवास्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न, तिहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेने सह प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवेलरशालबुधवै बिलवप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धबुधवाणी कालोद्भवानि च बुधवाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्दपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि पुरी श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। समस्त भागवत मंडली की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। पूज्य सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय हो। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जहाँ जहाँ बैठे हैं खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। हेलो, थोड़ा सा आप लोग जितने गद्दे हैं गद्दे से ही बैठना शुरू करेंगे। निवेदन के आगे कोई नहीं आए, क्योंकि देखिए आप YouTube चैनल लाइव है, अगर उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी फोटो भी आपके घर वाले नहीं देखेंगे। तो निवेदन, जो गद्दे बिछे ना, गद्दे इसलिए पीछे से हैं, आप उसके आगे कोई भी न आए। और जब आरती की बात आएगी तो कल से थालियां आपको मिलेंगी, भगवान के पास आने की जरूरत है, वहीं से आरती करनी है। तो कम से कम आपकी सबकी फोटो आएंगे, ये निवेदन है दास का। पहले बरन करा दो। जो जजमान हैं वो उत्तर को पूर्व को मुंह करके बैठेंगे। आशुतोष जहाँ कहीं हो बहुत जल्दी आ जाए मेरे पास। आशुतोष जी, आशुतोष पुजारी, मौली बांधो, मौली बांधो, फिर तिलक लगाओ। हाँ। माता जी गुरु को मुंह करके कथा सुनिएगा। वरण हो, हाँ चलिए वरण कर। मौली बांधो, कहाँ ये मौली रखी, देखो ये रखिए। पहले भैया को, पहले भैया को कर लो। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्म जय हो मंगल कल्याण। और लगा दो तिलक, लगा क्या आप कराइए ना। हो गया हमें। कहीं हो बहुत जल्दी आ जाए भागवत मंडप में। मौली बांधी बने जब करना आया स्वामी जी के नाम गोत्र लेके जब करना है तो हम प्रणय कर दीजिए, बांध दीजिए मौली। बैठ देखो बढ़ा देने का भैया। आओ थोड़ी आगे, और आगे। बांध मौली बांध, जब करना मौली बांध पड़े। कहाँ बांधा? थोड़ा सा बस होगी, ज्यादा नहीं। क्या गोत्र है? द्वय मंत्र जब करना है तो हम पढ़े। मूल मंत्र जपें, द्वय मंत्र जपें।
गायत्री मंत्र जब भी कर, कुछ भी कर सकते हो, जब गायत्री भी जब जाते हो। वहाँ भी दो तिलक करके, तिलक करके। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सभी लोग ध्यान से कथा का श्रवण करें, अमृत पान करें, बस शांत होकर के। भारद्वाज कुलारविंदतरणी कुर्सी डाल देना। नीलाचले सेवितम् फ्रीवानद्रियतीन्द्र पादजलजम् दण्डैकेशं सेविकम् यस्यायां प्रथितस्य देशिकवरः श्रीवासुदेवाविधा वन्देऽहं गरुडध्वजं गुरुवरम् भक्तिप्रकर्षोज्ज्वलम् श्रीशैलेशदयापात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणो वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राप्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रशति काले भीमे भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे
राम त्वमेवाश्रयः अमृतकलशहस्तं कान्तिसम्पूर्णगात्रं सकलविबुधवन्द्यं वेदशास्त्रैकचिन्त्यं कनकरुचिरपाच्छैर्धूयमानाण्डगोलं सकलविषविनाशं चिन्तयेपक्षिराजं बरहापीठं नटवरवपु करणयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्धानवेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि गुण गा हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है हरि गुण गा हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है कोई माता पिता बंधु जगत साथी नहीं तेरा 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 जिसे तू अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है जिसे तो अपना समझा है सरासर वो बेजोटा है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है ये
चलती गाड़ी का हमने टिकट ले करके बैठे हैं। ये चलती गाड़ी का हमने टिकट ले करके बैठे हैं। ये चलती गाड़ी का हमने टिकट ले करके बैठे हैं। ये चलती गाड़ी का हमने टिकट ले करके बैठे हैं। संभल कर चलना रे भाई, पराए संग में धोखा है। संभल कर चलना रे भाई, पराए संग में धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। 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 बुढ़ापा देख कर रोया, ये आशा तृष्णा सताती है। बुढ़ापा देख कर रोया, कि आशा तृष्णा सताती है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की श्री जगन्नाथ भगवान की भाष्कर श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की समस्त भागवत गोष्ठी की भक्त बलवंत हनुमंत लाल की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रिया श्रियापति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी श्रीवाल कृष्णलाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम प्रिय
धर्म प्राण बंधुओं, भक्तिमयी शक्तिमयी राधा रुक्मणी स्वरूपा देवियों, आज श्री जगन्नाथ धाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में महोदधि के तट पर दास के पूज्य श्री गुरुदेव नारायण जी के सुंदर आश्रम में बालीशाही श्री जीआर साईं मठ सभी संत गण यहाँ विराजमान हैं, विद्वत गण सभी के चरण कमलों में नतमस्तक, भैया के चरण बंदन प्रणाम। हमारे श्री पधारे हुए श्री अयोध्या से सुंदर भागवत भाष्यकार उदय नारायणाचार्य जी महाराज के चरणों बंदन, उपस्थित संत वृंद गौ ब्राह्मणों को नमन करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव नारायण जी का ध्यान करके ऐसे परम भागवतों के बीच में अपनी वाणी का पावन पवित्र करने का ये दास को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री जगन्नाथ धाम, श्री जगन्नाथपुरी में एक बात का मुझे और आपका ध्यान देना है। यदि आप बड़े बड़े शहरों में, नगरों में अनेकों कथाओं का श्रवण किया है, लाभ लिया है, किंतु जगन्नाथपुरी में अगर एक बार भी आपने श्रवण कर लिया है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जगन्नाथ धाम हमारे ऐसा संतों का, शास्त्रों का, वेदों का वर्णन है। इस कलिकाल में जगन्नाथ जगदीश्वर साक्षात दीनों के लिए, अपाहियों के लिए, अनाथों के लिए परमात्मा का अवतार हुआ है। फिर जगन्नाथ भगवान के दर्शन से बढ़कर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का महत्व ज्यादा है। कभी यदि आपको भाग्यवश परमात्मा के 2 दाना प्राप्त हो जाए, पत्तल में न छूटने पावे, सुंदर प्रणाम मस्तक लगा करके दाने को, प्रसाद को आत्मा प्राप्त करना। इसका इतना महत्व बतलाया शास्त्रों, पुराणों, स्कंद पुराण आदि में। यदि मैं समझता हूं मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूं, जान से अनजान से हो चुका है, कभी भी यदि आपको जगन्नाथ जी का एक जरा सा महाप्रसाद तृण के सदृश आपको प्राप्त हो जाए, मुख में डाल लीजिए, सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे परम पवित्र धाम जगन्नाथ धाम में आप लोग पधारे हुए हैं। ये जगदीश्वर जगन्नाथ सदैव अपने भक्तों को दर्शन लेने और देने के लिए प्रभु अपने बड़े बड़े नेत्रों को लगाया हुआ है। रत्न की सिंहासन जगदीश्वर हमारा विराजमान है। जैसे कोई भी मंत्र है, कोई भी मंत्र जहां आपने अपने आचार्यों से, गुरुदेवों से प्राप्त किया है, मंत्र जपने की जो शक्ति होती है, मंत्र जो व्यक्ति जपता है उसकी रक्षा मंत्र स्वयं करता है। पर मंत्र में किसी प्रकार का उपहास नहीं होना चाहिए, परिहास नहीं होना चाहिए। मंत्र में अगर कोई मंत्र दे रहा है तो छिप करके सुनना भी दोष है। मंत्रों को पुस्तकों से पढ़ करके भी दोष है। वो प्रभाव
प्रभावशाली कभी नहीं हो सकता। मंत्र को ज्यादातर प्रदर्शन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं मंत्र को, दिखावटी कर रहे हैं, तो मंत्र आपको कभी भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। मंत्र की शक्ति वही मानी जाती है जिस मंत्र को मैं जितना गुप्त रखूंगा, छिपा के रखूंगा, वो मंत्र मेरी स्वतः आपकी रक्षा प्यारी करेगा। ऐसे मेरे जगदीश्वर जगन्नाथ है, इनमें कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई चमत्कार ऐसा नहीं मैं चमत्कार भक्तों को दिखाऊं। परमात्मा मेरे जगन्नाथ आपके चमत्कारों को देखते हैं। तुम्हारे में कितनी भक्ति है, कितना प्यार है, कितनी शक्ति है, परमात्मा जगन्नाथ आपको देखता है। आपका चमत्कार ईश्वर पहले देखना चाहता है, इसके तपश्चात मेरे प्रभु अपना चमत्कार आपको दिखाते हैं। अगर एक बार परमात्मा नारायण जगदीश्वर अपना चमत्कार आपको दिखा करके आपको आनंदित कर दिया, वो चमत्कार को सदैव अपने हृदय में बना के रखिए। आज की कथा बहुत समय से गणेश भैया जगन्नाथपुरी कथा श्रवण करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करते थे, श्री माता जी को कथा सुनाना है। गणेश भैया के ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर श्री शिवदत्त जी मिश्र भोपाल में सुंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर के रूप पर वैकरणाचार्य से अभी सेवानिवृत्त कुछ काल पहले हुए हैं। बड़े विद्वान, उस स्वयं ही भाष्य अनेकों भागवत बच्चों को पढ़ा चुके और इसका उपदेश भी करते हैं। गाड़ी विलंब होने के नाते मेरी बहुत इच्छा थी कि भैया के आने पर भी मैं बैठूंगा, पर आपके श्री मामा जी गर्ग जी हमारे पास गए। उन्हें कहा स्वामी मैं भैया को पूछ ले आऊं, कथा का विलंब नहीं होना चाहिए, पधारना चाहिए। मेरी गाड़ी 2 घंटे 2.5 घंटे लेट चल रही है। ठीक है, उनकी आज्ञा को लेकर मैं आया। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे गुरुदेव नारायण मुझे शिक्षा देते थे। ऐसे हमारे विद्वत गण यहाँ बैठे हुए हैं, कहने मुझे संकोच लग रहा है। भागवत, इसमें 4 अक्षर बड़े महत्वपूर्ण के हैं, भागवत। तो सरकार हमारे श्लोक कहते थे, अब मैं कहीं अध्ययन करने नहीं गया। महाराज जी यही श्रीमद्भागवत महापुराण को अपने हाथों से दास को दिया। गुरु कृपा ही केवलम। कहते बेटा 4 अक्षर इसमें बड़े महत्वपूर्ण के हैं। भागवत भूषण करे, भागवत भूषण करे, गा गम्यति गोलो वर्णो वफ देव सुत ततरो भवपार। भाग, जैसे कोई ऑफिसर, कोई विशिष्ट मानव, महापुरुष, संत महंत, कोई नेता आदि जब आपके नगर में ग्रामों में आते हैं, उनके लिए काफी समय लोग तैयारियां नाना प्रकार करते हैं। माला है, कलश है, वेद मंत्र आदि आदि का आदमी उसकी तैयारी करता है, शोभा को बढ़ाता है। ऐसे कई महापुरुष जब पधार जाते हैं अपने घरों में नगरों में यथोचित सम्मान करते हैं। भागवत भूषण करे। उसी प्रकार का श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करने वाला महापुरुष है
महिलाएं हैं, पुरुष आदि जो भी हैं, बच्चे बच्चियां जो भी हैं, इनको भगवान की तरफ से सम्मान मिलता है। इनको भगवान अपने कर कमलों द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, नेत्रों के द्वारा अपने भक्तों का सम्मान देते हैं। उनको भगवान सजाते हैं, आदर देते हैं। सम्मान पाना है विद्वानों के लिए, संतों के लिए बहुत बड़ा धन कहलाता है। भाव भागवत भूषण करे गा गम्यति गोलोक। गा का शब्द होता है भगवान का गोलोक धाम बहुत ही अनमोल है। कोई कोई प्राणी मृतलोक में या सतयुग त्रेता द्वापर में साक्षात पाया होगा भाग्यशाली। परमपद जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, अगर मेरे नारायण के चरण कमलों में मेरा मन लगा हुआ है, सदैव लगा रहता है, परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा अवश्य करते हैं। जैसे हमारे भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र का वर्णन बहुत सुंदर किया है। एक बात का ध्यान देना मुझे और आपको, श्रीमद् भागवत महापुराण में मात्र श्री भागवतों की ही कथा है। भागवतों की कथा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितम नैष्कर्म आयुष्कृतम तत्सर्वम् विचारण पर भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद् भागवत महापुराण में आदि, मध्य और अंत, वहां श्री कृष्ण के भागवतों की कथा है, भक्तों की कथा है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल भक्त क्यों न हो, अगर भगवान के चरण को उसका मन लगा हुआ है, उसको भी भागवतों संतों ने उसकी प्रशंसा किया है। वर्णो वफदेशुतो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वर्णो वसुदेवसुतो जगन्नेता श्री जगन्नाथ भगवान, श्री जगन्नाथ ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राम है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर जगन्नाथ भगवान। वर्णो वसुदेवसुतो वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णो वंदे जगत गुरु। अगर हम प्रत्येक दिन हर निश श्री कृष्ण प्रिया प्रियापति श्रीमन्नारायण भगवान के दिन नाम लेंगे, सही असत कैसे भी निकल रहा है शब्द, हर एक तत्वों में इसका निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है तत्व श्री जगदीश्वर जगन्नाथ है, श्री कृष्ण वाणी है। बाकी सभी नमस्कार को के हम वंदनीय हैं, पर मुझे भगवान जगदीश्वर के प्रिया प्रियापति श्री नारायण के चरण कमलों को अच्छी तरह से पहचानना है, अच्छी तरह से हृदय में रखना है। जैसे आप लोग गणेश भैया के साथ में उनके इष्ट मित्र भाई बंधु पधारे हैं, 100 आए कि 200 आए, कोई आया है कथा श्रवण करने के लिए, कोई भ्रमण करने के लिए आया है, कोई पिकनिक मनाने के लिए आया है, पर आया है। उसको उद्देश्य को मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, आया है। इस आज जगन्नाथपुरी का जो रहस्य है, महात्म है, इसको एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। जिस वर्णन आया है
अन्न का कण, असाधु का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। तीन तत्वों की परिभाषा हमारे आचार्यों ने श्रीमद्भागवत महापुराण बहुत सुंदर डाला। इस संसार सागर से पार अधिक होना है। जैसे मुझे नदी पार होने के लिए, बड़ी बड़ी नदियों का पार होने के लिए एक नौका की आवश्यकता पड़ती है, एक नौके की आवश्यकता सभी पड़ती है, उसी प्रकार का मुझे भव सागर से पार होने के लिए परमात्मा नारायण के तत्व स्वरूप जो हमारा सच्चिदानंद भगवान है, इनका नाम लेके मुझे भव सागर तारो भव पार परमात्मा पार लगा देता है। तो नारायण किसे कहते हैं? फिर नारायण भगवान किसे कहते हैं? क्या है? एक बात ध्यान देना चाहिए, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान नित्य हैं, इस बात का सब जानकारी आप लोग पढ़े लिखे सब हैं। भगवान नित्य हैं और जीव अनित्य है। हमारे कपड़े अनित्य हैं, हमारा खाद्य, हमारा भोजन, हमारा परिवार, हमारा शरीर अनित्य है। एक कब चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। परमात्मा मेरे नित्य है, सदैव है। कृष्ण किसे कहते हैं? कर्षति इति कृष्णा। जैसे माला की गुरियां धागे में एकदम गुथी रहती हैं, चंचल नहीं हो पाती, उसी प्रकार जगदीश्वर जगन्नेता परमात्मा के सारा 14 भुवन माला के गुरिये के सदृश नेत्र में गुथा हुआ है। कर्षति इति कृष्ण। भगवान उसको अपने नेत्रों के द्वारा, अवयवों के द्वारा सुंदर भगवान इस जगत का सृष्टि पालन श्रृंगार परमात्मा मेरा ईश्वर जगन्नाथ करता है। कितना कष्ट उठा करके आप जगन्नाथपुरी आए हैं, किस लिए आए हैं? चलो भागवत होना है। हमारे गुरु जी कथा कह रहे हैं, मुझे चलना है, मेरा सौभाग्य है। गाड़ी 8-8 घंटे विलंब, 10-10 घंटे विलंब। आज की गाड़ी परसों आ रही, आज की गाड़ी कल आ रही, फिर भी तुम्हारे हृदय का प्यार प्रेम नहीं टूटा है। सत चित आनंद तीन तत्व हैं। सत हमारे ईश्वर नारायण है, नित्य है, परमात्मा है। चित्त माने ज्ञान, चित्त कहते हैं प्रकाश, ज्ञान। जो सूर्य और चंद्र हैं, मेरे जगन्नाथ के आदेश के बिना वो भी नहीं चल सकते। ईश्वर का आदेश, नारायण की कृपा से वो भी अपने समय पे चल रहे हैं। एक पल इधर उधर प्यारे नहीं हो सकते। आनंद की परिभाषा बड़ी गहन है। आनंद की परिभाषा बहुत गहन है। आनंद किसे कहते हैं? कोई कहता है हमारे पति पत्नी में सुख है, माता पिता में सुख है, हमारे धन दौलत में सुख है, मेरी फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक नहीं 5-25 से आदि आदि चल रही है, इसमें सुख है। पर यह भी कभी न कभी मेरे से अलग हो जाता है। ऐसा धन होता है, धन कभी हंसाता है और कभी रुलाता भी है। इसका आनंद हम कैसे माने? कभी कभी आप अंदाज किए होंगे, सत्संग करते करते, कथा करते करते, कथा श्रवण करते करते, कभी मेरा हृदय अंतरंग ऐसा, कुछ मेरे हृदय में भगवान कृपा से कुछ ऐसा अपने आप उत्पन्न होने लगता है। मेरे हृदय ऑटोमेटिक भगवान की भक्ति के लिए इतना करुण रस में आ जाता है कि नेत्रों से अफबिंद टपकने लगता है। जो उसकी याद आ जाती है, हृदय हमारा संभालो संभल नहीं सकता। उस समय का आनंद भगवान के शरण कमल कथा श्रवण करते करते
सत्संग करते करते, रामायण आदि का सत्संग करते करते जब मेरे हृदय प्रभु ऐसा हृदय आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, समझ लें आज मेरे हृदय में मेरे प्रभु का वास हो रहा है। उस आनंद को कभी मत भुलाओ, उसको आनंद कहते हैं। वो आह्लादकारी जो मेरा आनंद है, आनंदकारी संत भगवान जो होते हैं उसको पकड़ के रखते हैं। अगर खिसक निकल गया फिर दोबारा कम प्राप्त होता है पता नहीं। कभी कभी ऐसा महिलाओं को, माताओं को, पुरुषों को, बच्चों को ऑटोमेटिक होता है। कैसे होने लगता है? जैसे कोई छोटे बालक का अंग होता है। छोटा बालक माँ के सुंदर अंगों में, पिता के अंगों में जब छोटा छोटा बालक हाथ लगाता है कितना प्यारा लगता है, कितना सुहावना लगता है। वो हृदय हमारा शरीर आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अच्छी गर्मी लगी है, सुंदर थोड़ी शीतलता प्राप्त हो जाती है, ओहो कितना अच्छा लगा। और बालक का हस्त जब ऐसा लग जाता है हमारे अंगों में, बड़ा प्रफुल्लित होता है, आनंदित आता है। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप बड़े गहरे बतलाए गए शास्त्रों में। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप जो होते हैं हमारे आपों के शरीरों से ऑटोमेटिक उत्पन्न हो लगते हैं। मैं रात में अच्छे सुरक्षित सोया, कोई भी मेरे अंग में कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम सोया। बड़े सवेरे में उठता हूं, मेरे हाथ में फुड़िया निकल आई, फुंसी है हाथ में, पीठ में, पैर में, किसी अंग में है। मैं देखता हूं कल तो मेरे ये नहीं थी, कल तो मेरा हाथ, मेरा शरीर एकदम स्वच्छ निर्मल था, आज किधर से आ गई? अब शोक करता हूं किधर से आ गई? वो आज नहीं, वो कल से विद्यमान थी आपके पास, वो कहीं बाहर से नहीं आई है, मेरे अंगों में से विद्यमान जो तैयार थी। आज उसका समय आया तो निकल आया, आज उसका समय आया तो निकल आया। उसी प्रकार का जब मेरा पूर्व जन्मों का पुण्य उदय होता है, कुछ माता पिता का, आचार्य गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, तभी तीर्थों में आने का आनंद आता है। जब तक हमारा कोई बिना कारण का कोई आगे का कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है, कुछ तो मुझे लेना ही लेना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तीनों तापों का शमन करने में जिसमें शक्ति है, क्षमता है, ऐसे परमात्मा श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। उनको प्रणाम बंदन करके मैं आगे कथा का सुंदर वहां श्री गोविंद का स्मरण चिंतन करके मुझे जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको मैं सभी विद्वत गणों के सम्मुख थोड़ा वितरण करना चाहता हूं। इस कथा का वास्तव में अच्छे तौर के साथ देखा जाए, ब्रह्मा नारद भी नहीं कर पा रहे, बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पा रहे, फिर ये अकिंचन दास की क्या गिनती है। आदरणीय सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर आनंद वन में हरिद्वार के तट पर कथा का आनंद दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रियापति श्रीमन नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को स्वतः श्रवण कराया। ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को सुनाया, श्री पराशर जी, श्री वेदव्यास जी, श्री सुखदेव महाराज के द्वारा हमारे सुंदर यह मृत लोक जो है इसको पावन पवित्र करने के लिए सुखदेव महाराज जी का अवतार हुआ। सुखदेव महाराज साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है, इसमें कोई आंतरिक बात नहीं।
और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है इसमें श्री परमात्मा का वास है, मेरे जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान का। इसका एक भी पल, एक भी शब्द फालतू प्यारे नहीं गंवाना चाहिए। नैमिषारण्य में फिर शौनक जी महाराज हैं, इनके पहले पूर्वाचार्य भरसत, उनके चिरंजीव पुत्र आप आगे चल के शौनक की श्री सुखदेव जी शौनक जी महाराज, शौनक जी महाराज का सब कुछ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार, जब इनका क्षमावर्त संस्कार होने लगा तो श्री शौनक जी महाराज इसी इनको बड़ी गिलानी आ गई। अपने पिता को वंदन प्रणाम करके आज स्वतः यात्रा को निकल पड़े। इनका तेज, इनकी विचारधाराओं को देख करके इनके ऋषि मुनि महात्मा जो विराजमान थे ये भी इनके साथ में हो गए। अश्वमेर महाराज जी कहते उत्तम पवित्र पावन पवित्र भूमि भजन करने के लिए आप थोड़ा उसकी खोज में आ गए। कौन? श्री शौनक जी महाराज पहुंच गए श्री प्रयागराज। इनके साथ इनके सुंदर आचरणों को देख करके, इनके स्वभावों को देख करके, तेजस्वी मूर्ति संत को देख करके प्रयागराज में श्री बहुत सारी संता के भारद्वाज मुनि के आफर में पहुंच गए। भारद्वाज मुनि को देख करके शौनक ऋषि मुनि महात्माओं ने इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भारद्वाज मुनि बहुत प्यार से शौनक जी को लिया, बहुत प्यार से, जैसे पिता अपने पुत्र को हाथ लगा के खिलाता शहराता है, ऐसे भारद्वाज श्री मुनि शौनक जी की जटाओं को धीरे धीरे खुजलाने लगे, खिलाने लगे। हे वत्स बेटे, तुम्हारे पिता से मेरा बड़ा प्रेम था, बहुत अच्छा हुआ आ गए, कोई कमी नहीं यहाँ पर, नाना भांति भांति के फल हैं, कंद हैं, सेवन करिए। बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है? किस इच्छा को लेकर के आए हो मुझे बतलाओ। शौनक जी बोलते हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे दास को बतलाने की आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो आप जानते ही हैं, फिर भी आप अंतर्यामी पूछ रहे हैं। दास की इच्छा है आज जीवन पर्यंत भगवान के चरण कमलों में मेरा मन लगा रहे, वही मैं तपस्या करना चाहता हूं, तप करना चाहता हूं। सुंदर भगवान का धर्म के प्रति रुचि बनी रहे, नारायण के चरण कमलों मेरा मन लगा रहे, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। आप जहां आदेश दें भगवान। भारद्वाज मुनि कहा है बेटे वत्स, प्रयागराज के जैसे सुंदर पावन पवित्र भूमि त्रिपथगामी गंगा के तट पर इस अच्छा और क्या हो सकता है? गंगा को नाम त्रिपथगामी, आगे प्रसंग आगे बतलाऊंगा। ऐसी सुंदर पवित्र भूमि, पवित्र पावन पवित्र गंगा के तट पर इससे बढ़ के और अनंत भूमि कहाँ है? भजन करने लगी। प्रयागराज का मेला होता है ना, मकर की संक्रांति जब आती है, हमारा भारतवर्ष कितना इसका प्रेमी है, हिंदुस्तान कितना प्रेमी है, चाहे शरीर रहे बचे जाए, वृद्ध वृद्ध लोग गंगा स्नान करने चले जाते हैं। उसमें थोड़ा हलचल ज्यादा हुआ, हलचल ज्यादा हुआ तो भजन में बाधाएं तो आती। पुनः श्री शौनक महाराज भारद्वाज मुनि के चरण कमलों में जाके प्रणाम बंदन किए, पधारे। बेटे हे वत्स, कुछ तकलीफ हो रही है आप लोगों को क्या? अंतर्यामी भारद्वाज मुनि पहचान गए। गंगा के तट पर वेणु माधव पर वारा माधव हैं,
रास्ता बतला दिए। रात्रि में गए, वहीं पर फिर विष्णु भगवान का शंख चक्र गदा पद्म लिए सोमनाथ जी को दर्शन हुआ, ऋषियों को दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, नेमी अपने चक्र को मैं छोड़ रहा हूं, जहां चक्र मेरा जिस भूमि पर गिरेगा वहीं आप लोग तपस्या करना। कितने हजार ऋषि मुनि महात्मा भगवान का छोड़ा हुआ चक्र के पीछे पीछे सब लग जाते हैं। चलते चलते सुंदर पावन पवित्र सुंदर गोमती गंगा के तट पर, पहले बहुत बड़ा जंगल था घनघोर नैमिषारण्य में, दक्षिण दिशा में गोमती गंगा बहती है। भगवान का दिया हुआ जो नीम चक्र है उसको आगे चक्र चल रहा है, पीछे पीछे ऋषि मुनि महात्मा दौड़ रहे हैं, लगा रहे हैं। ऐसी जगह में जाके गिरा नैमिषारण्य में, इसका नाम है नैमिषारण्य। चक्र का सभी ऋषि मुनि महात्मा वहां पर बंदन प्रणाम करके, बड़ा खंडहर था, बहुत टापू थी, जंगल तो था, सफाई किए। वहीं पर आप लोगों ने भगवान का सुंदर सत्संग करने का विचार किया। कोई तो हमारा आधार होना चाहिए, जब आधार होगा तभी तो हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। बिना आधार का कोई शोभा नहीं देती। कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, बैठे कोई तो सभा को सुंदरता शोभा आती है। उसमें पर देखते हैं नैमिषारण्य में ऋषि मुनि महात्मा विचार करें, अचानक सूत जी का पदार्पण हो गया। सूत जी भगवान का पदार्पण हो गया। सूत जी को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जटाधारी, मठाधारी, तोमाधारी, कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष विराजमान है, सूत जी को देखकर एकदम खड़े हो गए, नमन हो गए। सूत जी ने कहा, आप इतने इतने महर्षि महापुरुष हैं, हम आपके सामने बालक हों, आप कैसे खड़े हो गए? ऐसा लेख आया है, उम्र का बड़ा नहीं माना जाता, ज्ञान का बड़ा, चाहे बालक छोटा क्यों न हो, ज्ञान का वृद्ध माना जाता है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता। क्या परम पुनीत मानस गोस्वामी लिखे, नैमिषे सूतवासी मभिवाद्य महामति, कथामृतरसाय स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक जी खड़े होकर निवेदन किया, हे सूत जी महाराज, आश्रम विराजमान करा के अर्थपाद्य से पूजन करके, हे गुरुवर सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान है। सूर्य देखिए जगत को प्रकाश कर सकता है, सारे विश्व को सूर्य प्रकाशित करता है। मेरे हृदय को गुरु के अलावा प्रकाश देने वाला कौन हो सकता है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य शम प्रभा, सूता आख्यायी कथा शहरम मम कर्ण रसायन। आपके मुखारविंद के द्वारा जो आप ज्ञान का प्रकाश देंगे, करणों के द्वारा श्रवण करके मेरे हृदय को पावन पवित्र बनाऊंगा। वही बड़े बड़े इतिहास, शास्त्र, पुराण, भांति भांति के नाना प्रकार के सब कुछ हैं, पर जो सार तत्व आप सुनाएंगे उससे बढ़ के दूसरा कोई शास्त्र नहीं। इस कलिकाल में नाना प्रकार का लोगों से अपचार हो जाता है, भांति भांति का क्लेश हो जाता है। इससे बचने का क्या उपाय है? हे गुरुवर, आप बतलाने की कृपा करें।
चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक सुखम, सुरद्रु फर्ग संपदा, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी व्यक्ति के यदि कल्पवृक्ष की छाया प्राप्त हो जाए, उसका सारा शोक ऑटोमेटिक भाग जाता है। किसी दरिद्र को ध्रुव माने कहते हैं वृक्ष को संस्कृत में, अगर ऐसे कल्पवृक्ष की प्राप्त हो जाती है, किसी व्यक्ति को अगर मणिहारा स्वरूप की मणि प्राप्त हो जाए, सारा कष्ट सारा दारिद्र दूर हो जाता है। मेरे गुरुवर कि गुरु के वचनों से, गुरु का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठम योगी दुर्लभ। हे मेरे गुरुदेव, आप वही अकिंचन दास को आप बतलाने की आप कृपा करें, आपके द्वारा मैं सुनने को लालायित। काल व्याल मुख ग्राफ त्राश विनाश हेतवे। श्रीमद् भागवतम पुराण, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कीरण किसको कहते हैं? कीरेण माने तोता, कीरेण माने तोता। एक बात बोलूं, तोते का मुखारविंद कच्चे आम में भी लग जाता है। कच्चे आम का भी फल बहुत स्वादिष्ट लगता है। तोता अगर थोड़ा आम को अमनिया कर दिया है, आप लोग क्या बोलते हैं, काट दिया है। काटना शब्द एकदम गलत है। अमनिया, आलू अमनिया करना है, सब्जी अमनिया करना है, चावल अमनिया करना है, अमनिया बोलो। काटना शब्द हमारे हिंदुओं के लिए नहीं, औरों के लिए है अमनिया। अगर केरेण भाषितम, सुखदेव भगवान शुक्रूपी तोता अगर किसी फल में कच्चा भले है मुखारविंद टच कर दिया है, आम को प्यारे खाओ, बड़ा मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है कलो केरेण भाषितम, फिर सुखदेव जी के मुखारविंदों के द्वारा कथा जो है अमृत में आज कलयुगी प्राणियों के लिए प्रसाद रूप पर प्राप्त हुआ है। मुझे आप कृपा करके बतलाने की कृपा करें। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। कहते हैं, शौनक जी, ये आपकी महानता है, आपका बड़पन है। आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर जानते हुए भी जो इंसान जानता है पर सुनने से उसको ज्यादा आनंद आता है, उसको ज्यादा आनंद आता है। सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए शौनक जी महाराज, इस कलिकाल में सभी प्राणी को मृत्यु का डर है। सभी देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, दैत्य, मनुष्य, सभी को अगर डर है तो मृत्यु का डर है, मैं मर जाऊंगा। इसी उपाय का भगवान बचाने के लिए सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा राजा परीक्षित को सुनाया। मृत्यु है, पर मृत्यु हमारी सुंदर हो, तकलीफ न हो, किसी प्रकार की अड़चने बाधाएं हमको सताने न पाए। बहुत सुंदर वर्णन करते सुख जी महाराज। को सुधा को कथा लोके, को काचा को मणिर महान, ब्रह्मरात्व विचारे तदा देवांज हाश। एक समय का प्रसंग है, सुखदेव जी हमारा बहुत सुंदर बतलाते हैं। राजा परीक्षित कहते, सूत जी हमारा बतलाते, शौनक अमृत का कलश लेके देवता इंद्र आदि सुखदेव महाराज के समीप पर पहुंच गए। निवेदन की, हे नाथ, जो राजा परीक्षित का कथा का श्रवण करा रहे हैं उसको आप हम लोगों को सुनाइए और राजा को जीवित करने के लिए अमृत का पान पिला दीजिए। सुखदेव महाराज ने मन ही मन मुस्कुरा दिए। मन ही मन क्या कहा जानते हो? अरे देवताओं, ठगो, देवताओं को ठग कहा, ठग ठग, तुम ठग हो। क्यों ठग हो? जब गरुड़ जी की माँ वनिता और कद्रू का दोनों का होड़ लगा था, दोनों बहन दासी बन गई थी, उसकी बहन कद्रू ने कुछ
बहन के साथ धोखा किया। तो गरुड़ जी पूछे थे, मां मैं आपके इतना बलशाली पुत्र, अब मेरी मां दासी, बड़े बड़े पर्वतों को उड़ा के फेंकने वाला, प्रभु को अपने कंधे में बैठाने वाला, मां तो दासीपन से उद्धार कैसी होगी? तो मेरी मां दासी है, दासी काम नौकरानी काम करेगी। बिनता ने कहा, बेटे गरुड़ एक काम है, अगर तुम अमृत का कलश ला दोगे तो मैं इस दासीपन से बेटे उद्धार हो जाऊंगा। मेरी बहन के पास रख दिया जाए, बहन उद्धार हो जाए, मेरी शर्त इस प्रकार कोई है। तुरंत गरुड़ उड़ गए, अमृत लेने लगे। इंद्र आके झपटा। जो इंद्र आज अमृत लेके सुखदेव महाराज पास आया है और गरुड़ जी को अमृत लेने से झपटा। गरुड़ जी ने कहा, इंद्र जी आज तुम्हारे जैसे कितने भी देवता मेरे पास आ जाएं, पंख उड़ा के फेंक दूंगा, आना भी नहीं मेरे पास। गरुड़ जबरदस्ती अमृत के कलश को लेके। इंद्र ने कहा, भैया अगर वो अमृत पान कर लेंगे सर्प, कोई जगत में जिंदा बचेगा नहीं। गरुड़ जी ने कहा, मैं अमृत तो लेके जाऊंगा और रख दूंगा, इसकी बात आप ले आइए, आपकी इच्छा। बात वही हुई। सुखदेव महाराज कहते हैं ये ठग है, गरुड़ जी को अमृत लाने को नहीं दिया, जबरदस्ती लाए। आज अमृत लेके यहां पर आए, मेरे पास आए। सुखदेव महाराज ने इनको निराश कर दिया, वापिस कर दिया, अमृत इनको नहीं। श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान पाने से देवता वंचित रह गए, अलग कर दिया, क्योंकि इसके पाने के पात्र ये नहीं थे। जब पात्र सही हो जाता है तभी गुरु की कृपा होती है, नहीं तो कृपा होना बड़ा असंभव है। वापिस हो गए, चलेगी वापिस। यहीं पर फ्री शौनक जी महाराज सूत जी से निवेदन किया, हे मेरे गुरुवर, आप ये बतलाने कृपा कर, सुनने में आता है कि नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का सत्संग हुआ। एक कैसे कैसे हुआ, आप बतलाई कृपा करें। बड़े आनंदित हो गए। कौन? सूत जी महाराज कहते, देखिए शौनक जी एक बात सुनिए। नारद जी एक समय मृतलोक भ्रमण करते करते आ रहे थे। भ्रमण करते समय फिर नारद जी सर्वत्र गए। उनके एक बहुत बड़ा दुख लगा नारद जी को। क्या देखते हैं नारद जी, आदमी सत्कर्म बहुत करते हैं, कथा सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, नाना भांति भांति का अच्छे सत्कर्म करते हैं, किंतु माता पिता के किनारे बैठा देते हैं। माता पिता को, सयानों को, परिवार वालों को किनारे बैठा देते हैं और साले शहराजों को सलाह ज्यादा लेते हैं। जो शहराज ने कह दिया, साले ने कह दिया, वही ध्रुव है, वही मान्य है। नहीं, साले शहराज यहाँ भी हमारे गणेश भैया के आए होंगे, बड़े भैया के आए होंगे, मैं इनके निंदा नहीं करता हूं, किंतु अपने शानों का उनकी आज्ञा लिए बिना उनकी आज्ञा लेना मर्यादा का खिलाफ है। कैसे मेरे घर श्याने हैं, उनकी आज्ञा लेना हमारा परम धर्म कहता है, उनको सम्मान देना मेरा धर्म कहता है। अगर उनकी हम आत्मा को दुखा कर सत्कर्म कर रहे हैं, कथा भागवत पुराण जो भी सुनते हैं, अच्छे धर्म पर हम लोग मेरा विचार उतर आया है और बड़ों का अगर मैं निरादर कर रहा हूँ, घर वालों का, परिवार वालों का, तो मेरी सफलता प्राप्त कभी होने वाली नहीं है। हमको तकलीफ है। आगे सुंदर इसकी वर्णित कथा आएगी। तो नारद जी ने ये हाल को देखा कि आजकल ज्यादातर ऐसी सलाहें ली जाती हैं। धृतराष्ट्र ने अपने शकुनी का फला लिया था। शकुनी तो फाला था धृतराष्ट्र का। क्या हुआ? कौरवों का सर्वनाश हो गया, किसी प्यारे बचा नहीं। नारद जी की संत का कर्तव्य होता है अपरिचित नारी से, अपरिचित महिला से
आगे बात कभी न करें। हमारी बच्ची हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी शिष्याएं हैं और हमारे हैं, इनसे तो मुझे पूछने पड़ेगा कोई तकलीफ तो नहीं बेटा तुमको। पर नारद जी जा रहे थे, बहुत सौंदर्यवती युवती, दुखित मन करके गिलानी वृंदावन धाम में, उसका मन बहुत दुखित है। खड़े होकर निवेदन किया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे देवर्षि नारद जी, क्षणम तिष्ठ, थोड़ा ठहरिए, आज मुझको निवेदन करना चाहते हैं। नारद पीछे देखते हैं, कितनी सौंदर्यवती युवती नारी। नारद पूछते हैं, हे बाले आप कौन हैं, क्या कहना चाहती हो, आपका परिचय क्या है? नारद जी ने पूछा है। भक्ति माता ने बतलाई है, उत्पन्ना द्रविणी शाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्या भक्ति वर्णन करती है। हमारे जन्मभूमि महाराज द्रविड़ प्रांत, द्रविड़ किसे कहते हैं? तमिलनाडु। हमारे रामानुज स्वामी ने 74 वाक्य में वर्णन किया है। द्रविड़ प्रांत के पंडितों को देख करके मुझे दूर से ही साष्टांग करना, प्रणाम वंदन करना, क्योंकि हम भक्ति का अवतार हुआ है। जब दास की श्रीरंगम में भागवत थी, आप लोग गए होंगे कोई ना कोई, तो हम प्रत्येक दिन जब कावेरी गंगा स्नान करने जाता था, वहां की माताएं सुबह 5 बजे उठ करके अपने आंगन को धोती थी, बाहर के दरवाजों को चौक पुरती थी। उससे साधु संत निकले, हाथी निकले, गधे निकले, सज्जन दुर्जन कोई भी जाए, माताएं अपने दरवाजे बहुत सुंदर सजाती थी। उत्पन्ना द्रविणेशाम, तो भक्ति माता का अवतार द्रविणी प्रांत में हुआ है, इसलिए वो द्रविणी प्रांत इतना धनाढ़ है। वहां का हरिजन आदिवासी भी मस्तक में तिलक लगाता है, खड़ा हो, बेड़ा हो, बिंदी हो, आदि आदि जो प्रिय लगाता है। हमारे यहाँ की माताएं बहन बुरा मत मानना, जब सूर्यनारायण की रोशनी आती है तब मुंह का चदरिया बाहर को जाता है। जब तक सूर्यनारायण की रोशनी खिड़की से नहीं आती है, आराम से हम लोग सोते रहते हैं, विश्राम करते हैं। इसलिए द्रविड़ प्रांत सुख में है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके कथा। कर्नाटक प्रांत में कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक भक्तों ने भक्ति माता का आदर किया है, सम्मान किया है। इसलिए कर्नाटक भी बहुत सुख शांति है, धनाढ़ है, संपन्न है। महाराष्ट्र में कहीं कहीं यत्र तत्र भक्ति माता का सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णतां गता। आज देखिए सौराष्ट्र जो गुजरात है, यहाँ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, भक्ति भाव में लगता है सबसे आगे है। पर यहाँ भक्ति का पहले अपमान हुआ। हमारा लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा वर्णन भक्ति माता ने सुंदर दे करके, भक्ति माता ने निवेदन किया, हे नाथ, नारद जी पूछने पर, ये तुम्हारे पुत्र जो है ये कौन है? भक्ति माता बतलाई, हे देवर्षि नारद जी, ये हमारे स्तन पान करने वाले मेरे दूध वहां मेरे बालक है। पता नहीं नाथ, वृंदावन में सी कौन सी भूमि है जो हमारे पुत्रों को यहाँ पर ये दशा देखना पड़ता है। माता नवयुवती, अब पुत्र हमारे वृद्ध, इसका क्या समाधान है? हे देवर्षि नारद जी, मेरी शंका दूर करने की आप कृपा करें। राजा परीक्षित ने कलियुग को क्यों नहीं मारा, क्यों छोड़ दिया, आप बतलाने कृपा करें। नारद जी का भक्ति सुने, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना।
इस कलिकाल में भक्ति जी भगवान के नामों का, भगवान के गुणानुवादों का बहुत सुंदर इसका महत्व है। राजा परीक्षित ने इसका सार्थक ग्रहण कर लिया है, इसी कारण इसको मारा नहीं, छोड़ दिया। मेरे गुरुदेव नानक कहते थे, सत्संग में मेरे से नहीं कहते थे, हम लोग सुना करते थे। जैसे नारद जी यहां प्रतिज्ञा किया, अगर आपके दोनों पुत्रों को जागृत न कर दूं, मैं इनको न उठा दूं, तो मैं नारद किस काम का? भारतवर्ष में हमारा जन्म लेने का क्या हुआ? मेरे गुरुदेव कहते थे, संत बहुत होते हैं, नाना प्रकार के अच्छे होते हैं, मेरे महाराज की संत कभी निंदा नहीं किया। एक मेरे ऐसे गुरुदेव नारायण थे हिंदुस्तान के अंदर, जो मेरे महाराज जी को ऋषि मुनि महात्मा शंकराचार्य के संप्रदाय के हो, गौड़ संप्रदाय, ये भी महाराज जी को मेरे सम्मान करते थे, बुलाते थे। महाराज जी का मेरे किसी राग दोष था ही नहीं, किसी संप्रदाय के संतों राग दोष बिल्कुल नहीं थे। सब महाराज जी, हमारे महाराज जी सब पाप पहुंच जाते थे। यहां का सुंदर प्रसंग जा रहा, नारद जी कहते थे, महाराज जी मेरे कहे, अगर संत अपने ग्राम में, जिस संत की जहां की जन्मभूमि है, अपने जन्मभूमि में जाकर अगर दीक्षा दे दे, वो जानना चाहिए वास्तव में संत इस जगत का पूजनीय होता है। अपने जन्मभूमि संत शिष्य बहुत कम बनाते हैं, बाकी यहां पूरे संसार भर में धर्म का प्रचार प्रसार करके शिष्य बनाते हैं, उपदेश करते हैं, कल्याण करते हैं, किंतु अपने जन्मभूमि में अगर पहुंचकर शिष्य बनावे, वहां जाके सम्मानित हो, पूजे जाएं, तो वास्तव में कोई संस्कारवान संत माना जाता है, संत माना जाता है। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, अगर मैं दोनों पुत्रों को जागृत न कर दूं, तो भारतवर्ष नागरिक किस काम का हुआ? महाराज जी नारद जी प्रकार का कह करके भक्ति माता बंदन प्राप्त करके प्रणाम किया, और नारद जी वहां पे प्रस्थान किया है। प्रस्थान करके जैसे नारद चले हैं, समझा करके, वृथा खेद यशे बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। कहो अभी कथा करें कि अब कल करें, क्या टाइम? 10-15 भी हो गया। आप लोग भोजन प्रसाद किए कि नहीं किए? आनंद मल्ली मधुबल्ली को नींद भी आने लगी है, इनके नेत्र ही बता रही है। आज दूसरा अध्याय कथा को मैं यहाँ पर थोड़ा विराम भी देना चाहता हूँ। अगर आप 12 बजे रात तक बैठे तो मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं तो कोई बुराई इतराज नहीं है, किंतु भक्तों का थोड़ा मुझे भी देखना है। कल की फ्री कथा आज शुरू हो गई, होना था इसके पहले, और कुछ कारणवश भैया हमारे गाड़ी विलम्ब होने के कारण नहीं पहुंच पाई। आइए हम लोग ये कथा गुरु नारायण की कृपा से अपने भगवान के चरण कमलों समर्पित करते हुए आज वाणी को विराम। अगर वाणी मेरी सुधर गई हो, संत लोग, मेरे गुरु की कृपा है, बिगड़ गई हो, संत लोग इसका मार्जन करेंगे, क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण भगवान की, श्रीमद रामानुज रामानुज रामानुज, 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 श्रीमद
श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज 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 श्री भाष्कर श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की भक्त बलवंत हनुमंत लाल की आरती करो। पंखा बंद करो। कथा का टाइम को बता देना और कितने बजे से हाँ हाँ बोलो जल्दी अच्छे से बोलो। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो वजायतः सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
जलेन शीतलीकर्णं आत्मादिवन्दनं देवताभिवन्दनं हस्तौ वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः जजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रदह्यताहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवरयायै साता सार्वभौम सार्वाय शान्तादावरार्धाद पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडतिथिः तदप्येष श्लोको विगीतं मरुदः परिवेष्टारो मरुदस्यावसङ्ग्रहे आविच्छदस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदैति हरिः ओं विदवादक्षुरोदा विदवादं मोगा विदवादो बाहुरोदा विदवादबादौ शम्बाहुव्यां दमदिदं पादत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओं विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेने सह प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवदनाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै नागचाग करवेलरशाल बुधवै पिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरेवे तम पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद नाना सुगंध बुधबाणे यदा कालोद्भवानि च बुधबांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः ते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंद बुधबांजलिर्समर्पयामि बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज के जय हो श्री स्वामी जी महाराज के जय हो समस्त भागवत मंडली के जय हो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो श्री जगन्नाथ भगवान के जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो व्यास जी महाराज के जय हो पूज्य सदगुरुदेव स्वामी जी महाराज के जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी से निवेदन है कि आज प्रथम दिवस की कथा में हम सब भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए। आज समय को देखते हुए हर चीज प्रथम दिवस है, आप लोगों